डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो 25% रिड्यूस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव को समझने के लिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस को रिकॉल करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और इन कंपाउंड्स में क्या चीज़ हमको कॉमन नज़र आ रही है, ये हमको पहले देखना है। तो देखिए, फर्स्ट कंपाउंड में आप देखेंगे बेंजिल ब्रोमाइड। बेंजिल ब्रोमाइड में जो आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक आपको जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है Br, ये है एलिमेंट। उसके बाद सेकेंड वाला देखें CCl2F2, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Cl एंड F, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। फिर हेक्सा क्लोरोबेंजीन में यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्लोरीन का जो आइटम है ये अटैच है। उसके बाद वेस्ट्रोसॉल में आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये Cl है, ये Cl है। फिर हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में फिर से आपको Cl Cl क्लोरो Cl क्लोरीन ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये सारी जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में हम कॉमनली देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसे फ्लोरीन है, फिर नंबर ऑफ टाइम क्लोरीन है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन है। हर कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स दैट these are the halogen derivatives compound। halogen derivative है। क्यों halogen derivative है? क्योंकि ये elements कहलाते हैं halogen। ये 17 ग्रुप elements हैं। periodic table में इनकी जो position है ये 17th ग्रुप में present है, तो 17 ग्रुप को कहते हैं हम halogens। तो ये halogen के डेरिवेटिव है, हैलोजन से बने हुए कंपाउंड है, तो इसे हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। तो अब हैलोजन डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। जो पेरेंट फैमिली है वो हाइड्रोकार्बन ही रहेगी, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली ही फैमिली रहेगी। लेकिन उसमें से हम हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देंगे हैलोजन आइटम से। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इन aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom or items result in the formation of halogen derivatives of hydrocarbons। कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं CH4। CH4 इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहते हैं मीथेन। अब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को अगर हमने एक हैलोजन आइटम से रिप्लेस कर देते हैं, हैलोजन आइटम से रिप्लेस करना मतलब अब जो यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं मीथेन को इस तरीके से कि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया मीथेन। इसका इस हाइड्रोजन आइटम को हम हैलोजन आइटम से रिप्लेस करते हैं। और हैलोजन का आपको पता है कि जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनकी वैलेंसी कितनी होती है 1। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसी तरीके से हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो ईज़िली हम हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को अगर हमने Cl से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा Cl इस तरीके से। तो ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है। अब अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हम यहाँ पर एक हैलोजन को लगा देंगे। और इसी तरीके से यहाँ दे रहा है कि हैलोजन आइटम और आइटम्स, है ना, हाइड्रोजन आइटम्स और आइटम्स, मतलब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम को हैलोजन आइटम से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम यहाँ पर
अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कि हैलोजन डेरिवेटिव को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम। तो मेनली इसके टू वेज हैं, दो तरीके से हम हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली टू वेज। फर्स्ट वेव है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन skeleton to which halogen atom is bonded, the halogen derivatives are classified as haloalkane, haloalkene, haloalkynes and haloarenes। ये कैसा स्केलेटन है, कैसा स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, उसका स्केलेटन कैसा है, और उनसे अटैच हैलोजन आइटम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेरिवेटिव कहेंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो एरेन्स। हेलो मीन्स होता है हैलोजन ग्रुप, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। IUPAC में हम ये जो हैलाइड्स ग्रुप होते हैं इनको हेलो नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले है हेलो अल्केन। अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो ये है हेलो अल्केन की एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और इससे एक हेलोजन आइटम यहाँ पर अटैच है और ये एक्स रिप्रेजेंट करता है हेलोजन आइटम को। इसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन से अगर यहाँ पर हेलो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हेलो अल्केन। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम हेलो अल्कीन की। अल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अगर हेलो ग्रुप अटैच है तो उसे कहेंगे हम हेलो अल्कीन। अब नेक्स्ट है हेलो अल्काइन। हेलो मीन्स वही हैलोजन आइटम, अल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हेलो ग्रुप अटैच है, दैट इज हेलो अल्काइन। उसके बाद है हेलो एरीन। एरीन मीन्स एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से ये दिख रहा है आपको एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग से ये ग्रुप अटैच है हेलो ग्रुप, इसलिए हम कहेंगे इसको हेलो एरीन्स। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किए हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन की किस तरीके से ये जो स्केलेटन है मतलब कैसे ये अटैच है, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है या फिर एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किए। सेकेंड वे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम, हैलोजन डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। अब कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स बन गए हमारे पास में उसको क्लासिफाई करें हमने कि कितने हैलोजन आइटम अटैच है। सिंगल है तो मोनो हैलोजन कंपाउंड, दो है तो डाई हैलोजन, थ्री है तो थ्री के लिए हम ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई हैलोजन कंपाउंड। और अगर थ्री से ज़्यादा है नंबर ऑफ हैलोजन आइटम अगर अटैच है उस कंपाउंड में तो उसे हम कहेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड। कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन आइटम उस कंपाउंड से अटैच है उस बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो मतलब वन, तो वन हैलोजन आइटम अगर प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर एक ही हैलोजन ग्रुप यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर इस सेकेंड इसमें एरोमेटिक रिंग से एक हैलोजन आइटम अटैच है, इसलिए इसे कहा हमने इस कंपाउंड को मोनो हैलोजन कंपाउंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए डाई हैलोजन कंपाउंड। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में देखें ये हो गया वन और यहाँ पर ये हो गया टू, टू हैलोजन ग्रुप अटैच हैं, है ना। फिर ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर टू हैलोजन ग्रुप अटैच हैं। फिर ये थर्ड एरोमेटिक रिंग से ये टू हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया टू। अगर टू हैलोजन ग्रुप्स अटैच रहते हैं किसी कंपाउंड से तो उसे कहेंगे हम डाई हैलोजन कंपाउंड। इसी तरीके से ट्राई हैलोजन कंपाउंड में थ्री हैलोजन ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, थ्री हैलोजन आइटम्स प्रेजेंट होना चाहिए तो उसे कहेंगे हम ट्राई हैलोजन कंपाउंड। यहाँ एरोमेटिक में भी वन, टू एंड थ्री। और अगर नंबर ऑफ है पॉली हैलोजन कंपाउंड, यहाँ पे देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, सिक्स
यहाँ पर हैलोजन आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। अगर 3 से ज़्यादा है तो हम उसे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली और बहुत इजीली हमको समझ आ रहा है कि हमने हैलोजन डेरिवेटिव को क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स अटैच टू कार्बन आइटम। तो जो हमारे जो चेन है या फिर एरोमेटिक रिंग है उससे डायरेक्टली कितने हैलोजन आइटम अटैच है उसके अकॉर्डिंग मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। जो मोनोहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, मोनो मीन्स 1, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन आइटम प्रेजेंट है उसको क्लासिफाई करना है। मोनोहैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन आइटम्स एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। कि एक तो हम देखेंगे कि कौन से पोजीशन पे हैलोजन आइटम अटैच है, मतलब प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन पे अटैच है, या फिर सेकेंड है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, लेकिन कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? जिस कार्बन से हैलोजन आइटम अटैच है वो कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करना है कि वो sp3 है या sp2 है या फिर sp है। तो ये करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो VBT थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर एक शॉर्टकट ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि इस कार्बन आइटम से, मतलब जो कार्बन आइटम से हैलोजन आइटम अटैच है वो कार्बन से कितने नंबर ऑफ आइटम्स अटैच होते हैं, नंबर ऑफ items attached to कार्बन आइटम। कौन सा कार्बन आइटम? जिससे हैलोजन आइटम अटैच है, जिससे हैलोजन आइटम मतलब X आइटम जो है वो अटैच है। तो उसका हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब अगर इस कार्बन आइटम से 4 नंबर ऑफ आइटम्स अटैच होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3, याद रखें। अगर इस कार्बन आइटम से 3 नंबर ऑफ आइटम्स अटैच रहते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2। अगर उस कार्बन आइटम से जिससे हैलोजन आइटम अटैच है उससे नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 2 अटैच रहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा इसका sp। तो ये याद रखें कि सेंट्रल मतलब जो जिससे हैलोजन आइटम अटैच है, अगर 4 आइटम्स अटैच रहते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 अगर अटैच रहते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 2 अटैच रहते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, 4 sp3, 3 sp2, 2 sp। या फिर आप सिंपल इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कार्बन अगर सैचुरेटेड है मतलब इससे सिंगल बॉन्ड्स अटैच हैं तो sp3, अगर डबल बॉन्ड अटैच है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड्स अटैच हैं, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp। ऐसे भी आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन में। मतलब हमने दो यहाँ पर ध्यान में रखना है, पोजीशन ऑफ हैलोजन आइटम और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखें, इन अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन, अल्किल हैलाइड को ही हम क्या कहेंगे? हैलो अल्केन। द हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब देखें ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं इसमें से हम इस कार्बन को लेते हैं क्योंकि इसी कार्बन से एक X अटैच है, हैलोजन अटैच है, मतलब ये कार्बन है, ये अल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और इस कार्बन से ही X अटैच है। तो जिससे ये X हैलोजन अटैच है तो ये कार्बन से कितने आइटम्स अटैच हैं? यहाँ पर 4 आइटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं। तो 4 अगर हमने यहीं पर देखे हैं, 4 अगर अटैच है तो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए sp3 है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, विच इज अ पार्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन। अल्किल हैलाइड्स में बी
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। अब किस कार्बन से ये अटैच है, अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन आइटम से जो एक कार्बन आइटम, ये अल्किल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, मतलब ये कार्बन है प्राइमरी कार्बन आइटम, और इस प्राइमरी कार्बन से हैलोजन आइटम अटैच है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको प्राइमरी अल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर देखें, इस कार्बन आइटम से ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ये है R, ये H और ये X। अब ये जो कार्बन आइटम है sp3 है, क्योंकि 4 जो आइटम्स अटैच हैं या ग्रुप ऑफ आइटम्स अटैच हैं, तो फिर इस कार्बन आइटम से ये 2 अल्किल ग्रुप्स हैं, मतलब 2 कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन को कहेंगे हम सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से अगर हैलोजन आइटम अटैच है तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी हैलाइड। उसी तरीके से यहाँ पर टर्शरी के लिए एग्जाम्पल देखें कि जो आपको यहाँ कार्बन नज़र आ रहा है, इस कार्बन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, तो 3 अल्किल ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन कहलाएगा टर्शरी कार्बन, और इस टर्शरी कार्बन से हैलोजन आइटम अटैच है तो टर्शरी हैलाइड, तो ये हो गया टर्शरी हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन आइटम टू विच हैलोजन आइटम इज अटैच, कि जिस कार्बन आइटम से हैलोजन आइटम अटैच होते हैं, प्राइमरी से तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी से तो सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी से तो टर्शरी हैलाइड। और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स है, मतलब अल्किल हैलाइड्स हैं, अल्किल हैलाइड्स की जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3, ये याद रखेंगे। सेकेंड है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। एलिलिक हैलाइड्स मतलब कि ऐसे हैलोजन के कंपाउंड्स जो ये कार्बन जो आपको अनसैचुरेटेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन आइटम से अगर हैलोजन आइटम अटैच होता है तो उस हैलाइड को कहते हैं हम एलिलिक हैलाइड। देखें फिर से अच्छे से समझे कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के नेक्स्ट कार्बन आइटम से हैलोजन आइटम अटैच हो तो उस कंपाउंड्स को कहेंगे हम एलिलिक हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स। अब ये एलिफैटिक्स भी हो सकते हैं और एरोमेटिक्स भी हो सकते हैं। ये देखो, ये अगर एरोमेटिक है यहाँ पर तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से नेक्स्ट कार्बन आइटम के, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के नेक्स्ट कार्बन आइटम से अटैच हैलोजन आइटम, ठीक है, ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। अब इस एलिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन आइटम अटैच है, जिस कार्बन से ये हैलोजन आइटम अटैच है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है ये देखना है। तो इस कार्बन आइटम से, ये देखो ये वाला हमने कार्बन को ड्रॉ करे, हमने ये जिस पे स्टार बनाए हैं, इससे अटैच कितने ग्रुप ऑफ आइटम या आइटम्स अटैच हैं। पहले तो H2 है, ये H2 लिख लेते हैं। इसी कार्बन से ये X अटैच है, ये X लिख लेते हैं। और इसी कार्बन से ये एक कार्बन अटैच है और फिर उससे अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये H और ये H है। अब हमको ये देखना है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन आइटम से कितने आइटम्स अटैच है, ये 1, ये 2, 3 एंड 4, तो 4 आता है आंसर। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और इसके आसपास में मतलब ये जो है ये सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है ना, ये चारों से भी, इसलिए मतलब इसलिए ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि कार्बन से अगर 4 आइटम्स अटैच है तो sp3 और ये सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो वही यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड ही है और 4 आइटम से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। इन एलिलिक हैलाइड, halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond, next to the carbon carbon double bond। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड मतलब कि बेंजीन के बाद का कार्बन कहलाता है बेंजिलिक कार्बन, और इस बेंजिलिक कार्बन के बाद वाला अगर हैलोजन आइटम अटैच है तो इसे कहेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड। देखो फिर से समझो कि बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन, बेंजीन रिंग से अटैच रहने वाला कार्बन, ये कहलाता है बेंजिलिक कार्बन। ठीक है, ये हो गया बेंजिलिक कार्बन। इसे हम अगर सिंपल अगर
ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये कहलाता है बेंजिल। ठीक है, तो ये बेंजिल कार्बन के नेक्स्ट अगर हैलोजन ग्रुप अटैच रहता है तो ये कहलाएगा कंपाउंड बेंजिलिक हैलाइड। और इस बेंजिलिक हैलाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इस कार्बन की, ये sp3 है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इसको इस तरीके से एक्सपांड कर ले लिख रहे हैं हम, ये हो गया CH CH, ये हो गया X, और इससे अटैच है ये जो है यहाँ पर है ये कार्बन, और इसके में है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हमने जिससे हैलोजन आइटम को अटैच किया है, ये कार्बन तो चारों भी बॉन्ड जो है इसके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं हमको, और 4 ग्रुप से अटैच दिख रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो इन बेंजिलिक हैलाइड, halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is further bonded to an aromatic ring। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के जस्ट बाजू वाला कार्बन, मतलब जिससे कार्बन अटैच है, उस कार्बन आइटम को कहेंगे हम बेंजिलिक कार्बन। और इस बेंजिलिक कार्बन से अगर हैलोजन आइटम अटैच है तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे बेंजिलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर भी हमको दिख रहा है ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के बाद में है ये कार्बन आइटम, और कार्बन आइटम से अटैच है ये हैलोजन आइटम। इस कार्बन में भी देख लें 1 2 3 4 हमको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, या 4 आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स हमको नजर आ रहे हैं, इसलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। विनिलिक हैलाइड, विनिलिक मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम से हैलोजन आइटम अगर अटैच हो तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं विनिलिक हैलाइड्स। क्या है, समझ में आया कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, हैलोअल्कीन्स हैं, तो उनसे अगर हैलोजन आइटम अटैच है तो वो कहलाएंगे विनिलिक हैलाइड्स। ठीक है, इन विनिलिक हैलाइड्स हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब कार्बन आइटम जिस हैलोजन आइटम जिस कार्बन से हैलोजन आइटम अटैच है उससे 3 आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम से अटैच होना चाहिए। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन आइटम से एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है, ये हो गया एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन आइटम अटैच है, इसके बाजू में है ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है CH2, इस तरीके से ए कंपाउंड है। अब इस कार्बन आइटम से अगर हम देखेंगे तो ये एक आइटम हो गया, ये एक आइटम है, ये सेकेंड आइटम है, और इसके बाजू में है डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया थर्ड आइटम। तो 3 ही आइटम्स अटैच हो रहे हैं, तो 3 आइटम अगर अटैच होते हैं कार्बन से तो इस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, sp2, और ये डबल बॉन्ड भी है तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी sp2, जैसे कि हमने यहाँ पर बताए थे आपको कि कार्बन से अगर 3 आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम अटैच होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp2, और डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, अब यहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल दिख रही है हमको, ये वाली एग्जाम्पल, ये देखो ये है कार्बन आइटम, ये कार्बन आइटम है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये कार्बन आइटम से ये एक हैलोजन आइटम अटैच हो रहा है, फिर इससे एक कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड C। तो इस कार्बन आइटम से सिर्फ 3 ही आइटम्स अटैच हैं, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन मतलब कि अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आइटम से अगर हैलोजन आइटम अटैच होता है तो उसे हम कहेंगे हेलो अल्काइन, और इस टाइम पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp। क्यों sp होगी, क्योंकि इससे सिर्फ 2 ही आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम अटैच हैं। तो यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, ये CH, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ पे हो गया X, ये हो गया एक आइटम, मतलब 2 ही चीज़ें अटैच है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी sp हाइब्रिडाइज स्टेट। और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड है, तो हमने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। ठीक है, तो हेलो अल्काइन किसे कहेंगे हम कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम से अगर हैलोजन आइटम अटैच है तो उसे हम कहेंगे हेलो अल्काइन। व्हेन अ हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम इट इज अ हेलो अल्काइन। एरिल हैलाइड और हेलो एरिन्स, एरिल हैलाइड्स मतलब कि जो एरिल
ग्रुप है, मतलब C6H5 जो ग्रुप है उससे अगर हलाइड ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसे हम एरिल हलाइड्स कहते हैं या फिर हेलो एरीन्स कहते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है। जैसे आपको पता है कि जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला है C6H6। इसमें से अगर हमने एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव कर दिए तो देखो इसको अगर एक्सपांड करके हम लिखते हैं तो आपको पता है कि ये है C6 की ये रिंग और इससे अटैच होते हैं 6 हाइड्रोजन आइटम्स इस तरीके से, और अल्टरनेट में होते हैं डबल बॉन्ड इस तरीके से वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ये फॉर्मूला है C6H6 का। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, ये हाइड्रोजन को निकाल दिए तो ये रह जाएगा क्या, C6H5 है ना, C6H5। तो इसे हम कहेंगे एरिल। ओके, और इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम हलाइड ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम हैलोजन ग्रुप से या फिर हलाइड ग्रुप से, तो ये हो जाएगा एरिल हलाइड, और इसी को IUPAC में हम कहते हैं हेलो एरीन्स। तो इन एरिल हलाइड हैलोजन आइटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। अब sp2 हाइब्रिडाइज मतलब जो कार्बन अटैच है, जो कार्बन अटैच है किससे, हैलोजन से, उस कार्बन से नंबर ऑफ जो अटैच होना चाहिए आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम वो 3 होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये वाला एग्जाम्पल देख लो या फिर ये एक वाला एग्जाम्पल देख लो। अगर यहाँ पर X है, ये वाला अगर हमने रिप्लेस करे ना हाइड्रोजन से, X है, तो ये कार्बन X से अटैच हो रहा है, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो है sp2, क्योंकि 3 आइटम से अटैच हो रहा है। ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया ये सेकेंड कार्बन आइटम, ये 2, और ये हो गया थर्ड कार्बन आइटम। तो 3 ही चीज़ों से अटैच है, ये X से, दूसरा कार्बन से, तीसरा कार्बन से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गई। यहाँ पर भी देखें, ये कार्बन है, ये एक हैलोजन से अटैच है, ये एक हैलोजन ये एक कार्बन से अटैच है और यहाँ पर एक कार्बन से अटैच है। तो ये इस तरीके से ये X, यहाँ एक कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन, तो डबल बॉन्ड भी है और 3 आइटम से अटैच है, तो इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp2। तो इस तरीके से हमने हैलोजन डेरिवेटिव को क्या करे हैं, यहाँ पर क्लासीफाई किए हैं। तो अब आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन जो हमने अभी कंप्लीट किया है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स को हैलोजन आइटम से रिप्लेस किए थे उसके अकॉर्डिंग देखे हमने। और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को जो हमने क्लासीफाई किया, सबसे पहले एरिल हैलाइड और हेलो अल्केन, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, हेलो अल्काइन और हैरिल हैलाइड्स, और उसी को कहते हैं हम हेलो एरीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स।